नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस 26 दिनों के कोर्स में आज 5वें क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों ई से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो आज की इस वीडियो को प्यारे बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बहुत आसानी से आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाए बच्चों तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया बच्चों मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर कौन सा है? 5वां क्लास है। इसके पहले हमने 4 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा सबसे पहले लिखा गया बच्चों EDUCATION। देखिए कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आपको बता दूंगा, बस ध्यान से आप वीडियो देखिए। तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं बच्चों कि अगर कोई बड़ा शब्द मिले तो उसे आप छोटे छोटे शब्दों में पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है EDUCATION, तो सबसे पहले ई को यहाँ अलग लिखिए। ठीक है बच्चों, ऐसे छोटे छोटे शब्दों में लिख लीजिए। DU को अलग लिखिए, ठीक है। उसके बाद CA को अलग लिखिए, ऐसा लिख लिए। TION को अलग लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिख लिए। अब ई से बच्चों आपको ए पढ़ना है। क्या पढ़ना? ए। और DU से आपको डू नहीं पढ़ना है, डू नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जू। उसके बाद CA से आपको के पढ़ना है, CA से के। और TION को अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखे होंगे तो हमने बताया है कि TION को हम सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सन पढ़ते हैं। अगर आप नए आए हैं तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ध्यान दीजिएगा, TION को सन हमेशा पढ़ा जाता है, तो इसे हम सन पढ़ेंगे। तो यह हो गया, आप खुद ही पढ़ के देखिए क्या लिखा गया है। एजुकेशन, ई से ए, DU से जू, CA से के, TION को सन, तो यह हो गया एजुकेशन। कितना आसान है पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया एजुकेशन। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। मीनिंग भी आपको इसका पता चलेगा। एजुकेशन मतलब शिक्षा हो गया। अगला है EMERGENCY, तो उसे ऐसे ही लिखेंगे जैसे पीछे हमने लिखा। तो ई से पहले ई लिखिए, यहाँ पर MER को लिखिए, MER। उसके बाद क्या है? GEN को लिखिए, GEN। उसके बाद CY को लिखेंगे, ठीक है, ऐसा लिखिए। उसके बाद क्या करना? ई से पढ़ेंगे ई से बच्चों ई भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ई से ए नहीं पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। MER से पढ़ेंगे मर। क्या पढ़ेंगे? मर, MER, तो है होगा इमर। उसके बाद GEN से पढ़ेंगे जेन। क्या पढ़ेंगे? जेन। और CY से पढ़ेंगे सी, तो यह खुद ही आप पढ़िए। EMER से मर, GEN से जेन, CY से पढ़ेंगे सी, तो यह होगा इमरजेंसी। क्या हो गया बच्चों? इमरजेंसी हो गया। EMERGENCY, तो यह हो गया इमरजेंसी। आ रहा बच्चों समझ में? तो इस तरीके से पढ़ेंगे। इमरजेंसी मतलब होता है आपातकालीन। क्या होता है? आपातकालीन, ठीक है। आपातकालीन को हम इमरजेंसी बोलते हैं। समझ में आ गया? अगला शब्द है EXPERIMENT, तो EX को लिखेंगे अलग, EX लिखिए। उसके बाद PERI को लिखेंगे, PE, यहाँ E लिखेंगे, RI। उसके बाद MENT को लिखिए, MENT। इतना छोटा छोटा शब्द तो आप पढ़ ही लेते होंगे ना बच्चों, पढ़ लेते हैं ना इतना छोटा शब्द। जैसे यहाँ पर PERI है, MENT है, तो इसको तो पढ़ ही लेते होंगे, तो इसलिए हम इसे छोटे छोटे पार्ट में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए पढ़ते हैं, तो EX से बच्चों पढ़ेंगे एक्स। क्या पढ़ेंगे? एक्स पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? PERI को हम पेरी पढ़ेंगे, PERI पेरी। और MENT को हम मेंट पढ़ते हैं, तो यह हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, 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 ऐसे पढ़ सकते हैं। तो लिखा गया बच्चों एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग। क्या होता है बच्चों? प्रयोग होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगला शब्द है बच्चों EXPLANATION, तो EX
अब सीधे आप ऐसा पढ़ना शुरू कीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप बस उनको ऐसे समझ लीजिए कि क्या पढ़ना होगा। जैसे ई एक्स है तो इसको पढ़िए एक्स, क्या पढ़ेंगे एक्स। उसके बाद क्या है पी एल ए, तो इसको हम पढ़ेंगे प्ले, क्या पढ़ेंगे प्ले, पी एल ए से प्ले। और एन ए है तो इसको ने पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ने। और टी आई ओ एन को हमने बताया कि सन पढ़ना है, तो यह हो गया, देखिए क्या लिखा गया है एक्सप्लेनेशन, 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 ठीक है। तो ये लिखा गया बच्चों एक्सप्लेनेशन, समझ में आ गया। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बस जैसे हमने आपको लिख के बताया वैसे ही आपको अपने दिमाग में सोचना है और पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या, क्या होता है बच्चों, व्याख्या होता है, ठीक है। अगला शब्द है EVERYTHING, तो ई से हम क्या पढ़ेंगे, देखिए EVERY, तो इसे तो हम एवरी पढ़ते हैं, आप सभी को पता होगा EVERY एवरी पढ़ा जाता है। और THING को हम पढ़ते हैं थिंग, तो इसको मिलाकर बनेगा एवरीथिंग, EVERY एवरीथिंग है, तो आसान है। एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब होता है हर चीज़, क्या होता है हर चीज़ होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों अगला है EVERYBODY, तो EVERY इसको हम पढ़ते हैं एवरी, क्या पढ़ते हैं बच्चों एवरी, इसको तो आप पढ़ लेते हैं ना एवरी पढ़ते हैं एवरी। उसके बाद क्या है BODY, तो इसे बॉडी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बॉडी, तो यह हो गया एवरी बॉडी, ठीक है। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मतलब होता है हर कोई, क्या होता है हर कोई, यानी हर व्यक्ति, हर कोई, तो इसे हम एवरीबॉडी बोलेंगे। अगला शब्द है EXAMINATION, कैसे इसे पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा, इसको आपको लिख के बताता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप समझ जाएं। तो EX लिखेंगे, उसके बाद देखिए EXA लिखिए, उसके बाद MI है तो इसको लिखिए, उसके बाद है NA को लिखिए और TION को लिखिए, ठीक है। ऐसा लिख लिए तो EXA को पढ़ेंगे X, क्या पढ़ेंगे X पढ़ेंगे, और A है तो आ की मात्रा, तो X नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए X से बच्चों X भी पढ़ते हैं और X से ज भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ज, तो यहाँ पर X से बच्चों आपको देखिएगा, यहाँ पर एक्स से आपको जा पढ़ना होगा, तो EXA से आपको एग्ज़ा पढ़ना होगा, EXA से एग्ज़ा। MI से पढ़ेंगे मी, उसके बाद NA से ने पढ़ेंगे और TION को सन पढ़ेंगे, तो यह हो गया बच्चों एग्जामिनेशन, 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 ठीक है। तो EXA से आपको एग्ज़ा पढ़ना है, क्या पढ़ना है एग्ज़ा। देखिए EX से बच्चों एक्स भी होता है, EX से एग्ज भी होता है। यहाँ पर जो एक्स होता है ना बच्चों, इसका उच्चारण ज भी निकलता है ज, तो इसलिए हम इसे एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा, क्या होता है बच्चों परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा, इसका मतलब हो गया। अगला EMISSION, तो ई से बच्चों आपको ई पढ़ना है, MI से पढ़ेंगे मी, MI से मी, और SSION को आपको सीधे सन पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना सन। SSION देखिए चाहे TION रहे चाहे SSION रहे, यही दोनों अगर रहता बच्चों तो इसको हम सन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सन। ध्यान रखने वाली बात है कि चाहे TION रहे चाहे SSION रहे, इसे हम सन पढ़ते हैं। तो ये लिखा गया बच्चों इमीशन, ई से ई, MI से मी और SSION को सन, तो यह हो गया इमीशन। इमीशन मतलब होता है उत्सर्जन, क्या होता है उत्सर्जन, ठीक है उत्सर्जन। अगला शब्द है EVERYBODY, चलिए यह 2 बार टाइप हो गया है तो हमने इसका बता दिया ना, एवरीबॉडी होता है, एवरीबॉडी मतलब होता है हर कोई, हर व्यक्ति, तो एवरीबॉडी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अभी कहाँ वीडियो छोड़ के जा रहे हैं बच्चों, अभी पूरे शब्द नहीं हुए, चलिए और भी शब्दों को सीखते हैं और अंग्रेजी ये बड़े बड़े शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है बच्चों लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा गया बच्चों EXPACTATION, तो देखिए EX से हम पढ़ेंगे X, क्या पढ़ेंगे X पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है
पी ई है तो पी पढ़ेंगे, पी ई से पे, उसके बाद है सी तो सी से आधा क पढ़ेंगे, और टी ए से आपको टे पढ़ना है, और टी आई ओ एन को सन पढ़ना होता है, ये तो हमने बता दिया। तो आप खुद ही पढ़ के देखिए। एक्सपेक्टेशन, 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 एक्सपेक्टेशन क्या लिखा गया बच्चों? एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मतलब होता है बच्चों उम्मीद। क्या होता है? उम्मीद। ठीक है, यह हो गया तो एक्सपेक्टेशन। अगला शब्द है बच्चों, देखिएगा अगला शब्द है यहाँ पर EXPENSIVE। तो EX से हम X पढ़ रहे हैं तो X लिखेंगे। उसके बाद क्या है? PEN तो इसको हम पेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेन। और SIVE को सिव पढ़ेंगे, सिव। तो इसे पढ़ के बताइए। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। समझ में आ गया? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। तो यह हो गया एक्सपेंसिव। इसका अर्थ हो गया बच्चों महंगा। क्या हो गया? महंगा हो गया। ठीक है, एक्सपेंसिव। अगला EXPRESSION तो EX पढ़ेंगे X। क्या पढ़ेंगे? X है। उसके बाद PRE को हम पढ़ेंगे प्रे। क्या पढ़ेंगे? प्रे। और SSION को क्या पढ़ना होता है? हमने अभी पीछे बताया क्या पढ़ना होता है? सन। तो यह हो गया एक्सप्रेशन, 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 एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यह पढ़ाया जाएगा एक्सप्रेशन। इसका अर्थ होता है हाव भाव। एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव। ठीक है, एक्सप्रेशन। अगला शब्द है ENTERTAINMENT। चलिए इसको लिख के आपको बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। EN लिखेंगे, TER लिखेंगे, TAIN को लिखेंगे एक साथ, उसके बाद MENT को लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लिए। तो EN को पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे? इन। उसके बाद TER को पढ़ेंगे टर। तो ये हो गया इंटर। TAIN को पढ़ेंगे टेन, TAIN टेन। और MENT को मेंट। तो यह क्या लिखेगा बच्चों? EN इन, TER टर, TAIN टेन, MENT मेंट। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। क्या लिखा है बच्चों? इंटरटेनमेंट। ठीक है, तो लिखा गया इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मतलब होता है मनोरंजन। क्या होता है बच्चों? मनोरंजन। ठीक है, यह हो गया। अगला शब्द है ELECTION। तो ई से पढ़ेंगे ई, और LE से बच्चों ले पढ़ेंगे। सी से आधा क और TION को सन पढ़ना है तो ये लिखा गया इलेक्शन। ई से ELE से ली, और सी से क आधा क और TION को सन। इलेक्शन मतलब होता है चुनाव। क्या होता है? चुनाव होता है। अगला शब्द है बच्चों, देखिए EXPANSION। तो EX पढ़ेंगे X। क्या पढ़ेंगे? X। उसके बाद क्या है? PAN तो इसे हम पैन पढ़ेंगे, एक्सपेन। उसके बाद SION को सन पढ़ेंगे तो यह लिखा है एक्सपेंशन। क्या लिखा है बच्चों? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं बड़े शब्दों को। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब होता है बच्चों विस्तार। क्या होता है? विस्तार। इसका मीनिंग भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला EXPERIENCE। देखिए EX है तो इसको तो हम X से ही पढ़ेंगे, EX से X। उसके बाद क्या है? PE से पे पढ़ेंगे, RI से री पढ़ेंगे तो यह हो गया एक्सपेरी। ENCE से पढ़ेंगे एंस। क्या पढ़ेंगे? एंस। तो यह हो गया एक्सपीरियंस। क्या हो गया बच्चों? एक्सपीरियंस, 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 एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। क्या होता है बच्चों? अनुभव होता है। मज़ा आ रहा है ना बच्चों? आपको आसानी से पढ़ना समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े शब्दों को कैसे पढ़ सकते हैं? बहुत ही आसानी से आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा, गारंटी है। कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा, इतना ध्यान से, इतना बारीकी से कोई नहीं बताएगा। EXCEPTION तो EX से पढ़ेंगे X। उसके बाद क्या है? देखिए उसके बाद है EXX। उसके बाद CE से पढ़ेंगे से, और P से पढ़ेंगे आधा प और TION को सन। तो यह होगा एक्सेप्शन। क्या हो गया बच्चों? एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पर एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद होता है, एक्सेप्शन। ठीक है, अगला शब्द है बच्चों EXTENSTION। देखिए EX से पढ़ेंगे X। क्या पढ़ेंगे? X पढ़ेंगे। और TEN को पढ़ेंगे 10। क्या पढ़ेंगे? 10। और TION को सन पढ़ेंगे तो यह हो गया एक्सटेंशन। क्या हो गया?
एक्सटेंशन क्या हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन, 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 एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है बच्चों, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया हो बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों की वीडियोज़ मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है बच्चों क्लास नंबर 6, क्या कमेंट करना है, क्योंकि यह क्लास नंबर 5 है तो आपको कमेंट बॉक्स में केवल कमेंट करना है क्लास नंबर 6, और साथ में अपना नाम भी कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।